करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बड़ा कॉमन पैसेज है ये, दूसरा राजा, सेकंड किंग्स, उसका 5th चैप्टर और उसकी फर्स्ट फ्यू वर्सेस में पढ़ूंगा, बाकी आप लोग जानते हैं। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसके कोढ़ को चंगा कर देता। सो नामान अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हम सब ने कहानी बहुत बार पढ़ी है। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस स्टोरी, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, एवरीवेयर the word leprosy comes, it touches my heart, because I served the leprosy people. I served the person affected with leprosy, so it touches my heart, and it touches me very very personally. But let me go in the history for few seconds. ये जो किंग ऑफ एरम है वो है बेन हदद टू, और उसको हिस्ट्री के अंदर हददेजर के नाम से जाना जाता है। he ruled around 865 to 842 BC. ये उसका हिस्टोरिकल हुआ है, एंड ही रूल्ड फॉर 23 years इन सीरिया। जो आजकल सीरिया है उसे एराम डमास्कस बोला करते थे, वहां का ही राजा था। और जो इजराइल का जो किंग है उसका नाम है जोराम या जेहोराम। ये जो है आहब का बेटा था। अगर आप फर्स्ट किंग के लास्ट चैप्टर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आहब डाइड इन अ बैटल। वो जो था रामोत गिलियाद की बैटल में वहां मारा गया, और उसके बाद उसका जो बेटा था अहजाया वो राजा बना। वो सिर्फ 2 years तक राजा था वहां पर, क्योंकि ही रेबेल्ड अगेंस्ट गॉड, सो ही डाइड of his sickness. He did not seek God, he died of his sickness. Elijah say, you will not be cured, you will not be healed. तू जो है अपने पलंग से नीचे नहीं उतरेगा, and he died. उसके बाद चूंकि अहजाया का कोई लड़का नहीं था, so this was the another son of Ahab, and his name is Joram. He became the king, और ये 852 से 841 तक ये वहां पर राजा रहा। Let us go back again in the history कि जो आहब राजा था और ये जो आराम था, इनके अंदर बहुत सारी बैटल्स हुई है। they were enemy, still today they are enemy. तो उनके अंदर बहुत सारी बैटल्स हुई। तो क्या हुआ, आहब first of all overruled them, and when he conquered them, he did not possess the land, but he defeated their forces. So they had a contract, they have a peace treaty, और कुछ समय तक वो पीस ट्रीटी बनी रही। लेकिन जब आराम के पास फिर उसने अपनी फौज को इकट्ठा करा, और इधर हम देखते हैं आहाब और ये जो थी इस्राएल की जो राजा थे, दे बिकेम वीक, दे ब्रोक दैट पीस ट्रीटी एंड दे अगेन फाइटिंग। और उनके बीच में जो थी वो स्कर्मिशेस होती थी। वो यहाँ से फोर्सेस को लेके उनके विलेजेस पर अटैक करते थे। दे यूज्ड टू लूट देम, पिलेज देम एंड टेक सम कैप्टिव्स। डू यू साउंड फैमिलियर? किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि आज हमारे जो हमास और हिजबुल्लाह के बीच में क्या हो रहा है? दिस इज द सेम थिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सो उसके बाद अगर हम चैप्टर 6 में जाते हैं तो एक बड़ी फेमस लड़ाई का जिक्र है, जिसको कहते हैं सीज ऑफ समरिया या सीज ऑफ शोमरोन। ये जो सीज ऑफ शोमरोन है ये करीब करीब हुई है 842 to 841 BC के अंदर। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो है उसके पहले का जिक्र है, 842 से पहले का जिक्र है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग एंड व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दिस थिंग, बिकॉज बाइबल इज अ हिस्टोरिकल बुक। बाइबल के अंदर कोई भी चीज जो लिखी गई है दैट प्रूव्स विद द हिस्ट्री। अगर आप आज हिस्ट्री की किताब में जाएं तो बेन हदद को आप पा सकते हैं, ही रूल्ड इन हिस्ट्री। और ये अहजाया और जोराम और आहब किंग आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। बाइबल के अलावा हिस्ट्री भी बाइबल को प्रूव करती है। So let us come to our thing. There are two people in this. One is Naaman, who is a very renowned person,
वेलर पर्सन, वेरी ऑनरेबल पर्सन, और हम देखते हैं कि उसका एक अच्छा कैरेक्टर भी रहा होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की है जो जो सर्वेंट गर्ल है, और हमें नहीं पता उसका नाम क्या था, कौन से ट्राइब से थी, कौन से क्या उसका वो था। लेकिन मैंने जब इसको स्टडी करना चाहा तो ये पता लगा कि जो आराम था उसके बॉर्डर पे नैप्थली की ट्राइब हुआ करती थी। सो मैं ये मान सकता हूं कि शी वॉज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ नैप्थली। ओके, और फिर जो है ये छोटी लड़की थी जिसके लिए बाइबल में वर्ड्स यूज है लिटिल गर्ल एंड यंग गर्ल। इसका मतलब है शी वॉज आइदर प्री टीन और वेरी अर्ली टीन एज, मतलब है 9 से 12 साल की इसकी उम्र रही होगी उस समय, जिस समय का ये जिक्र है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये दो लोगों का जिक्र है। वन इज अ हाई रैंकिंग कमांडर इन अरामिक फोर्स एंड वन इज अ वेरी यंग गर्ल। और ये लड़की जो थी अपने घर से इसको निकाल लिया गया, इसको ले गए और इसको जो है बंदी बना लिया, बट शी डिड नॉट फॉरगेट एनीथिंग। लेकिन यहां पर हम दो लोगों के बारे में देखते हैं, टू पीपल, दोज हु नीड क्योर। और हम ये देखते हैं कि संसार जो है वो पूरी दुनिया जो है वो शैतान के हाथ में है, एंड दोज पीपल हु आर नॉट सेव्ड, दे आर अंडर द रूल ऑफ सैटन। They are blind, they are spiritually dead, and they cannot please God, but they have their religion. और उसके अंदर भी हम दो किस्म के लोग देखते हैं, one of the people who know that they are sick and they need healing. So we know about Naaman. Naaman जो है वो एक ऐसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, those who want to serve God but they do not have God in their religion, but they are very sincere and they know that they seek God. Have you seen some very sincere people in other religion? They are perhaps more sincere than you and me. वो सवेरे उठ के संडे पानी से नहा के अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, 5 बार प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सड़क पे लोट के जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, कहां नहीं जाते। Their only desire is that their God should please with them, and they don't have a joy of salvation, but they are seeking it. They know it, their religion is not giving it, but they are seeking it with the whole their heart. And there is another kind of people who are sick but they do not know that they are sick, the worst kind of people. Why we say leprosy is one of those diseases which are bad, because people have leprosy and they do not know. But think about this person who had this thing and he know that he needs healing. और दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो संसार में रह रहे हैं, उनके बीवी बच्चे ठीक चल रहे हैं, उनका बिजनेस ठीक चल रहा है, उनका काम ठीक चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, बच्चे तरक्की कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब कुछ है, एंड दे डोंट केयर अबाउट गॉड। उनका एक एटीट्यूड है, सो व्हाट। आप उनसे परमेश्वर की बात करें, सो व्हाट। ये एक बड़ा आजकल का अमेरिकन बड़ा एक स्टेटमेंट है, सो व्हाट। भी तुम उद्धार की जरूरत है, सो व्हाट। तो उनको परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, आप उनको परमेश्वर का नाम लीजिए तो वो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। दे डोंट नीड गॉड, दे डोंट इवन केयर अबाउट गॉड, बट दे आर ऑल्सो सिक एंड दे ऑल्सो नीड गॉड, बट दे डू नॉट नो दैट दे आर सिक। एंड देयर इज अ सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, जिसमें हमने छोटी लड़की को देखा कि वो छोटी लड़की उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, दोज हु नो वेयर टू फाइंड क्योर। और वो लड़की जो थी अपनी मालकिन से बार बार कहती रही कि अगर मेरा जो मालिक है, अगर वो शुमरोन के प्रॉफिट के पास होता तो अब तक ठीक हो जाता। एंड शी कंटिन्यूड टू से इट। आपका सोचते हैं कि उसने एक बार कहा होगा और दूसरे दिन वो घोड़ा लेके चल दिया? शी मस्ट हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स। पहले उसकी मालकिन ने कहा होगा, अरे चुप रह तू, छोड़। फिर उसने बार बार कहा होगा, देन शी मस्ट हैव थॉट, ओके कह तो रही है। Then she must have told to her husband, उसके husband ने कहा होगा कि I am a commander of the biggest army, in the world. I'm very powerful person. Why should I go there? He was a proud person. अगर आप उसको देखें, उसको इस्राएल के लिए कोई sympathy नहीं थी, ना उसे इस्राएल के लिए कोई respect थी उसके लिए। क्योंकि जब उससे कहा गया कि तू जाके जॉर्डन में 7 बार नहा, तो उसने कहा कि क्या मेरे अपने दमिश्क की नदियां उससे बेहतर नहीं है? So he didn't have a respect, he didn't listen to it. लेकिन आखिर में उसकी वाइफ ने कहा होगा कि भैया तू एक बार जाके तो देख, वो इतनी लड़की 3 बार कह रही है कि तू जा, तो एक बार जा। तो ultimately he goes to his king and his king wrote a recommendation letter. So we know this kind of people who know where there is cure. People know they are sick,
They do not know. People know that they are sick and they are seeking God, and people who know where there is cure. और हम ये देखते हैं कि इस किस्म से जो है हमें दो लोग के जो है ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है, जैसे कि अगर हम नामान के बारे में देखें, अगर हम नामान को देखें तो वो उन लोगों के बारे में है कि जो अपने क्योर को ढूंढ रहा था. He was sick and he knew that he needs cure and he was looking for it. और वो किन लोगों में से है जिनके बारे में यीशु ने कहा धन्य है वे जो यीशु ने कहा धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे. They were hungry and thirsty. आपको पता है कि कई हिंदू और मुस्लिम जो है वो परमेश्वर के नजदीकी में जब उनको परमेश्वर का वचन मिलता है वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं. क्योंकि वो धर्म के भूखे और प्यासे होते हैं. आपने अनिल कांत के बारे में सुना होगा. हमारे घर में अनिल कांत के गाने सवेरे से शाम तक चलते रहते हैं. Every song touches your heart because he knows. अगर आप किसी मुस्लिम किसी की टेस्टिमनी सुने, पिछले हफ्ते यहाँ पे हमारे एक पास्टर थे, आपने उनकी टेस्टिमनी को सुना होगा. how difficult it is कि वो लोग जब परमेश्वर में आते हैं, प्रभु में आते हैं तो हमसे आगे बढ़ जाते हैं. कई बार ऐसे लोग जिनको आज हम तिरस्कार करते हैं, आज हम कहते हैं कि ये तो संसार में चला गया, ये तो डूब गया, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, अरे ये तो बेकार है, इंसान है. लेकिन जब वो प्रभु में आते हैं तो हमसे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर की वास्तविकता का पता चल जाता है. लेकिन अगर हम इस लड़की के बारे में देखें, she was keep on repeating, go to Shomron, go to the prophet and you will be cured. This is the spirit of evangelism. और evangelism is not easy. I'm telling you, it's easy. ये बहुत आसान है कि यहाँ पर इस comfortable church में हम सब comfortably बैठे हैं. मेरे हाथ में माइक है, AC चल रहा है, हीटिंग चल रही है और हम क्रिश्चियंस के बीच में बैठ के हम सुने और लोग ताली भी बजाते हैं. It's so easy. It's so easy that when we serve in this among the Christian congregation, but it is so difficult when you go out and live among the pagan world and preach the gospel. Sometimes have you seen those videos कि people जो है वो रोड पे साइड जब अगर preach करते हैं तो किस प्रकार उनके मुंह पे लोग थूकते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं. So this kind of thing is there. और जो पौलुस ये कहता है टिमोथी से, तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर. और अपने बारे में कहता है मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है. यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे. आनंदित और मगन हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है. उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया. I have 3 more minutes. But there is another kind of people. अगर आप इसकी जो है 7वीं वर्ष में चलेंगे तो 7वीं वर्ष में ये लिखा है कि जब वो इस्राएल के राजा के पास गया तो इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास इसलिए भेजा है कि मैं उसके कोढ़ को दूर कर दूं. सोच विचार करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा. Now this man knew the gospel. This king knew the covenant of Jehovah. He had an opportunity to tell this commander that there is God in Israel. But he himself did not believe. आप उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो अपने पिता की तरह था, अहाब की तरह. और इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम अबाउट गॉड, वो अपने कपड़े फाड़ के कहने लगा कि ये तो मुझसे लड़ाई करने के लिए आया है. एंड देयर आर सो मेनी क्रिश्चियन लीडर्स व्हिच वी सी टुडे, instead of when the people talk to them about God, instead of telling them about the true God, they say सारे धर्म एक से हैं, मुस्लिम और ईसाई एक ही जो एक ही अल्लाह और यहोवा एक ही है. बहुत सारे लोग जो है सेम सेक्स यूनियन को प्रेफर करने लगते हैं. Instead of standing for the name of God, for the sake of God, for the word of God, they bow down to the society. And that's what we see here.
और मैं आपको बताऊं, ये जो थर्ड काइंड है, दे आर एज लॉस्ट एज द फर्स्ट वंस। आज क्रिश्चियंस के अंदर कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो सिर्फ धर्म या डिनोमिनेशन के पीछे हैं, दे हैव नो रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट एज देयर पर्सनल सेवियर। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अनलेस एंड अनटिल यू आर सेव्ड, अनटिल अनलेस यू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, यू आर नॉट सेव्ड। आपका उद्धार नहीं है। मैं आपसे बस एक चीज कह के खत्म करना चाहता हूं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या आप उनमें से हैं जिनको पता है कि हम बीमार हैं और आप परमेश्वर को खोज रहे हैं? तो गुड न्यूज फॉर यू, जीसस इज हियर। You can repent and you can accept Jesus as your personal savior. And today is the day of salvation. But if you are those who are being persecuted for the name of Christ, आप भी धन्य हैं, आप भी धन्य हैं, क्योंकि लिखा है स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। मैं जानता हूं कि हर एक आदमी स्ट्रीट प्रीचर नहीं बन सकता, but everyone is called to be evangelist. Everyone is said to be a witness. और अगर आप उनमें से हैं जो अपनी डिनोमिनेशन और अपने चर्च पर और अपने धर्म पे भरोसा करते हैं, तो मैं आप समझता हूं कि यू आर लॉस्ट, यू आर लॉस्ट। परमेश्वर का वचन कहता है, टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। आपको ढूंढना है कि आपको अपने मन में पता करना है। आप सब जानते हैं और मैं खुद अपने बारे में जानता हूं कि हम कहां हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो इवेंजलिस्ट नहीं हूं, देन एटलीस्ट सपोर्ट समवन। हमें पिछले हफ्ते हमारे चर्च में एक पास्टर थे, आपने उनकी टेस्टिमनी सुनी होगी। एंड आई वाज ट्रांसलेटिंग हिम, आई वाज स्टैंडिंग जस्ट राइट हियर एंड ही वाज ट्रांसलेटिंग हियर, एंड एवरी वर्ड ही वाज सेइंग, इट वाज प्रिकिंग माय हार्ट। अगर आप जा नहीं सकते तो किसी को भेजिए, सपोर्ट समवन, प्रे फॉर समवन। इफ यू कांट डू इट, एटलीस्ट राइट अ लेटर टू समवन हु इज डूइंग दैट। There are organizations, there are people who are being suffering and being persecuted, being killed and beaten day after day, and they are still not bowing down to the world. They are still standing for the world. भाइयों बहनों, मैं आपसे सिर्फ ये कह के खत्म करना चाहता हूं, you know your heart, you know where you stand with God. If you are not right with God, today is the day of salvation. But if you are right with God, at least मूव एक कदम और आगे बढ़ाइए। हो सकता है आपके वचन की किसी को जरूरत हो सकता है आपके बगल में आपके साथ काम करने वाले किसी को जरूरत हो परमेश्वर की, उसको परमेश्वर के बारे में बताइए। बताइए कि कहाँ रोटी मिलती है, बताइए कि चंगाई कहाँ मिलती है, बताइए कि कहाँ उद्धार मिलता है। परमेश्वर वचनों के साथ आप सबको आशीषित करे। किड्स कैन कम टू द स्टेज विदाउट नॉइस एंड लेट अस प्रे। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अति सामर्थी वचन के लिए। प्रभु आए खुदावन, तेरा वचन जो हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे राहों के लिए उजियारा है, हमारे जीवनों को रोशन करे। और प्रभु तेरे वचन पे हम चलते चले जाएं। हम सबको सामर्थ्य दे कि तेरे वचन को थामे रहें, उससे न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े। इस कलीसिया को, इन बच्चों को, हमारे इंग्लिश और मलयालम कलीसिया को आशीषित कर। प्रभु हम सबको अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।